गुड मॉर्निंग साथियों। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पुराना घर है, वहाँ पर शायद उनको सुबह सुबह सांप दिखाई दिया है। डुक्करवाड़ी यानी फुलेवाड़ी इस गांव का नाम है। ये सब चूल्हा जल रहा है। चाय बनाई? चाय झाली काय? हिंदी बोलल्या त्याच नाही का समजणार. बकरी का बच्चा अभी सो रहा है, उठो यार, चाय वाय पीनी है। ए ते खेळूनच गेले तुम्ही ते होय काय? कोणाला दिसला मध्ये? आम्हाला ह्या बायको म्हणली आणि याच्यात गेलाय सामान भरपूर ठेवलाय की तुम्ही. हे कोणाला दिसला? तुम्हाला दिसला साप? आम्हाला दिसला. किती वाजता दिसला? 1:30ला दिसला, तो 5ला दिसला, संध्याकाळी 7ला दिसला. अरे बापरे, ह्याच्यातच रातभर ह्याच्यात ये इनके बकरे। तो उनके कहने के अनुसार कल शाम से बार बार सांप दिखाई दिया उनको, यानी सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यहाँ पर ये सामान निकालने के बाद शायद मिल पाएगा, तो आपके साथ काफ़ी बातें शेयर हो जाएगी, क्योंकि सांप पकड़ने की वीडियो बनाते हैं और पकड़ने के बाद ही वो यूट्यूब पर हम डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर अगर होल है, उसकी संभावना लग रही है, तो सांप मिलना मुश्किल है। थोड़ा सा ये माहौल भी आप देख लीजिए, किस तरह से ग्रामीण इलाकों में ये वातावरण रहता है। कितने सांप, आप सोच भी नहीं सकते, इतने सांप आपके नज़दीक ज़िंदगी निकालते हैं। आपको पता नहीं रहता, सिर्फ अच्छे मकान जो रहते हैं वहाँ पर सांप ज़्यादा दिखाई देते हैं। मुझे भारी संभावना लग रही है कि वहाँ पर अंदर होल हो और शायद वो ना मिल पाए, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कोशिश कर सकते। सांपों को कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। टाका तिकडे माना घेऊन काही तेच नाही तुम्ही बुट्टी घेते बुट्टी सगळं काढून कोपऱ्याला वरूला त्यांनी केलं आता कसं समाजात चिकन लई खायचं म्हणा की इकडे काढून कशी मोबाईल तर तो ये खाली 2 मिनट में हमें दिखाई दे। चर्चा करो दिवसभर। दारात नेऊन ये यहाँ पर दिखाई दिया, ये रहा। हमेशा रहता है कि काम जो हम करते हैं वो सभी बातें आपके साथ शेयर हो। बहुत बड़ा ये जो आप देख सकते कि जैसे कि आप देखेंगे तो 2 सांप ऐसा नज़र आएगा, लेकिन ये जो ऊपर जो है वो ज़्यादा ब्राउनिश दिख रहा है और नीचे सफ़ेद, मतलब उसकी शल्कें पूरी फूल चुकी है। मतलब ये जो सांप है एक ही है और उसने कुछ बड़ा खाया हुआ है, और खाने के बाद फ्लेक्सिबल होने के साथ सांप उसकी चमड़ी पूरी तन जाती है और इस तरह से वो देख सकते हैं। मतलब अंदर का जो सफ़ेद शल्कों के अंदर की जो जगह होती है, चमड़ी होती है, इस तरह से पूरी तरह से तन चुकी है, और इसलिए ये सफ़ेद जगह यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर ब्राउनी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अंदर तक ये सांप गया हुआ है, और सांप जब तक हाथ में नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी उम्मीदें बढ़ गई। मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पर जो पीछे माहौल है आपको हमने दिखाया है तो होल ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पर उसने कुछ खाया है, तो ये सांप कहाँ जाएगा नहीं, और ये निकालने के बाद मिलने की उम्मीद बढ़ चुकी है। तो कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
हाँ, ये देखो। शायद इसने कुछ खाया ना होता तो और मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि होल है और वहाँ से या दरवाजे से वो अंदर आया होगा। इसने बड़ा चूहा खाने की काफ़ी संभावना है। अभी पकड़ने के बाद ये क्या क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड है। ये लो। ये रहा सांप, और आपने अच्छी तरह से पहचाना होगा ये नाग है। कितनी ज़ोर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। जब पहली बार इंसान का सामना होता है और इतने नज़दीक से होता है तो सांप भी बहुत डर जाता है। जैसे हमारी एक्शन होती है वैसे ही प्रतिकार या अपने आत्म सुरक्षा के लिए इस तरह से हरकतें करता रहता है। हम डर तो ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये समझने के बाद, मतलब उसकी लिमिट क्या है समझने के बाद डर कम हो जाता है। जैसे कि मैं नज़दीक खड़ा हूँ 1 फुट दूरी पर, और यहाँ से वो जाने की बार बार सोच रहा है। रास्ता नहीं है और मुश्किल जगह पर अटका हुआ है, तो इस तरह से अटैक करके हमें डराना चाहता है। और मकसद है यहाँ से भागना, इंसान से दूर जाना। इस तरह से बुरी तरह अटका हुआ है, देख सकते हैं आप। ये आ गया, ये आ गया। चलो यहाँ से बाहर चलो। चलो चलो, तुम्ही इकडे थांबा हो, अजून मी आहे की आम्ही इथं। हाय की आम्ही इथं मला सुन तुम्हालाच होतं। देखो कितना बड़ा कुछ खाया इसने, और इस तरह से चला कोण वाटत नाही। बहुत ही बड़ा सांप खाने के लिए बैठा था, इसलिए और भी ज्यादा बड़ा दिख रहा है। हो सकता है ये उल्टी करे, देखते हैं। ये आसानी के साथ मेला कहना पड़ेगा। इसने कुछ खाया था, अभी मैं कह रहा हूँ कि उसके नीचे होल रहा तो ये जाता था। पीछे का माहौल थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया। देख सकते हैं, जो मैं बोलता हूँ ग्रामीण इलाका है, ये तो छोटा सांप है। यहाँ तो किंग कोबरा भी रहेगा, अजगर रहेगा तो भी नहीं दिखाई देगा, ऐसी जगह है। और सांप हमेशा हमसे दूर जाना चाहता है। वहाँ पर जब मैं कोशिश कर रहा था, आपने देखा कि वो बार बार इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये खाने की वजह से वो थोड़ा सा अटका हुआ था। चूहा खाया होगा, मेंढक भी इसका पसंदीदा खाना है। इसने पकड़ने के बाद जैसे मुंह फैलाया और काटने को आया, आपने देखा कि डर के कर रहा है, लेकिन एक उसका लिमिट है। बाद में आसानी से हाथ में पकड़ा, तजुर्बा है। आप हमारी फिक्र करते अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसी जगह पर जब काम करते हैं तो संभल कर कीजिएगा। यहाँ पर जब आया तो मदद करने के लिए कोई नहीं आता, और हमेशा भी आप देखते हैं, मैं हूँ या निर्जरा जी है, लोगों को एक डर रहता है कि हम क्यों हाथ डालेंगे, उसमें डर लगता है। लेकिन जब आपके घर में ऐसा कुछ सामान है तो आप खुद ही निकालते हैं। सिर्फ सांप देखने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि उसमें सांप है,
नहीं देखने से पहले भी इतना ही डर कर संभल कर काम करना चाहिए, चाहे आप हो या हम हैं। हम तो हैंड ग्लोव पहने हैं या उसकी जानकारी लिमिट हमें पता है, आम इंसान को तो कुछ पता ही नहीं है। तो आम इंसान को उससे ज्यादा खतरा है, क्योंकि आप हैंड ग्लोव पहन के या स्टिक जाके सांप वहां पर जो सामान है वो नहीं निकालते, आपके दिमाग में भी नहीं रहता कि यहाँ पर सांप है, और आपका जवाब ये रहता है तो हमने तो पता नहीं है। लेकिन जब पता नहीं है तब सांप काटता है। इस दुनिया में सांप देखने के बाद किसी ने उसके ऊपर हाथ लगाया, पांव रखा है, ऐसा नहीं हुआ है। जब गलतियां होती है और अज्ञान से, अंधविश्वास से होती है और हम अवेयरनेस नहीं है, हमें डरना चाहिए सांप नहीं देखने से पहले, तब ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि तब हम गलती करते हैं और ये गलती ना हो इसलिए हमेशा हमें संभल कर रहना चाहिए। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह से जगह होती है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी जगह पर पूरा भारत बसा हुआ है, तो ऐसा सांप हमारे आस पड़ोस में बहुत रहते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा, 100 में से एक बार हम सांप को देखते हैं ग्रामीण इलाकों में, और एक बार हम देखते हैं और 999 बार सांप हमें देखता रहता है। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सांप आपको देखने के बाद वहां से चला जाता है, वो शोर नहीं मचाता कि इंसान है इंसान है इंसान है करके, लेकिन एक सांप देखा तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है या शोर मचाने लगता है कि सांप है करके। और सांप जब सामने आ जाता है तभी हम ऐसा सोचते हैं या दिखाई देता है, नहीं तो हमसे उसको कोई मतलब होता ही नहीं है। यहाँ पर तो रात को मतलब शाम को 7 बजे से रात को 1:30 बजे सुबह, और अभी मैं 8 उन्होंने फोन किया 8 अभी 8:15 बज रहे शायद, तो ये सांप यहाँ पर मिला। उससे पहले ये जिंदगी यहाँ पर निकाल चुका था, और ऐसे और भी सांप यहाँ पर है। इस तरह वो डर जाता है, और हो सकता है कि मैं थैली में डालने के बाद कभी नहीं निकालता तो भी थैली में डालने के बाद निकाल देता है। वैसे तो ये शिकार छीनने के बराबर है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सांप को बता नहीं सकते कि अभी तुम्हें कुछ खतरा नहीं है, थैली में डालेंगे, आराम से बैठो, बाद में जंगल में छोड़ेंगे, तुम खाना का जो है वो निकालो मत। ये सांपों को हम समझा नहीं सकते, बल्कि 5 साल की उम्र का ये आराम से सांप हो सकता है, और बहुत हेल्दी और बड़ा सांप है। और छोटा मुंह बड़ा निवाला, मतलब बहुत बड़ा चूहा वगैरह इसने अभी जो देखा है आपने, इतना सांप घूस को खा सकता है। तो समझ सकते हैं कि इतने छोटे मुंह से कितना बड़ा शिकार वो पकड़ के निगल सकता है। बल्कि जहरीले सांप को वो खाने के लिए या निगलने के लिए उसके जहर का इस्तेमाल होता है। जहर में एंजाइम्स जो होते हैं उसी से वो उसको हजम कर सकता है। लेकिन इतना बड़ा चूहा उसको पूरी तरह से हजम करने के लिए कम से कम 4 दिन लगते हैं। अभी हमने इसको कुछ टॉर्चर नहीं किया तो ऐसे ही रह रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हाथ में जाकर उसको छोड़ नहीं सकते हैं, जंगल में लेके जाना पड़ेगा, और तब तक ये उल्टी करने की काफ़ी संभावना होती है। इस बात को भी आपको समझना ज़रूरी है। इस तरह से अभी इसको बंद करते हैं। हो सकता है इसमें आराम से बैठे, उम्मीद करते हैं, लेकिन निकाल भी सकता है। और यहाँ पर ये बंद हो गया। अपने लोगों में वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचे और वो संभल कर रहे। और यही संभल कर रहना मतलब डर रहना ही सुरक्षा है। और आपको पकड़ के रहना चाहिए कि ऐसी जगह पर सांप है तो हमें संभल कर सुरक्षित तरीके से हाथ में टॉर्च लेकर अपने बच्चों का ख्याल रखकर साफ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए ये सामान नहीं होता तो उसमें सांप आके नहीं बैठता था, तो इस बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आप कीमती वक्त देते इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।